Dear students of 10th class, welcome to math class. Today we will do question number 3 of exercise 3.2 in this video. So let's start. Question number 3. On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. ये कह रहा है भाई A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की रेशियो को कंपेयर करके इन लीनियर इक्वेशंस के पेयर के बारे में बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, यानी लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो आप इसको सोल्व करें। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सबसे पहले इस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ये यहाँ प्लस का तो उधर जाके माइनस का। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई कंपैरिजन करने पर a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -7। ठीक है, अब हमें निकालनी है a1 बाय a2, a1 3 और a2 2। तो a1 बाय a2 3 बाय 2। इसी तरीके से b1 बाय b2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बाय -3, यानी -2 बाय 3। c1 बाय c2 -5 -7, यानी -5 बाय -7, 5 बाय 7 के। तो यहाँ से हमने देखा कि जो a1 बाय a2 है वो b1 बाय b2 के बराबर नहीं है। तो ये जो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ये इसलिए होगा भाई क्योंकि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और जिसका एक सॉल्यूशन कम से कम एक सॉल्यूशन हो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। सबसे पहले इस 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से जब इस 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। जब इन इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इनके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a1 की वैल्यू 2, b1 की -3, c1 की -8, a2 की 4, b2 की -6 और c2 की -9। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब a1 बाय a2 2 बाय 4, यानी सोल्व करने पर 1 बाय 2, यानी a1 बाय a2 की रेशियो आ गई 1 बाय 2। इसी तरीके से b1 और ये b2, यानी -3 बाय -6, -3 बाय -6 को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 बाय 2, यानी b1 बाय b2 की रेशियो भी आ गई 1 बाय 2। इसी तरीके से c1 है हमारे पास -8 और c2 है -9, तो c1 बाय c2 हो गई -8 बाय -9 इक्वल टू 8 बाय 9। यहाँ से हमने देखा कि जो a1 बाय a2 है वो b1 बाय b2 के इक्वल तो है, पर c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो सॉरी भाई, इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। हम इसको कह देंगे दिस पेयर इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी जहाँ पर पैरेलल लाइंस होंगी वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 3 बाई 2x प्लस 5 बाई 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये हमें दी हुई है अभी इक्वेशन।
सबसे पहले इस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जब इस 14 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब हमने इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन किया तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी भाई 3/2, b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू -7। इसी तरीके से जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ कंपैरिजन किया तो a2 की वैल्यू आई 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू -14। अब a1/a2 इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/9। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 यानी 1/6। इसी तरीके से जब हमने b1/b2 को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया b1/b2 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10। सोल्व करने पर हमारे पास आ गया -1/6। b1/b2 इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10। सोल्व करने पर -1/6। अब c1/c2 इक्वल टू -7/-14। सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 1/2। तो यहाँ से हमने देखा कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, इसलिए तो इस पेयर का कोई भी इस पेयर का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा भाई, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस पेयर का सिर्फ 1 सॉल्यूशन होगा। सो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इक्वेशन दी हुई में 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक है, सबसे पहले इस 11 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। इस इक्वेशन में सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। जब इन इक्वेशन को हमने, अब ये जो है इधर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर हो गया हमारे पास 10x माइनस 6y प्लस -22 इक्वल टू 0। अब इस माइनस से यहाँ पर जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। 10x माइनस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपैरिजन किया, फर्स्ट इक्वेशन को हम कंपैरिजन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की -3 और c1 की -11। और जब इक्वेशन नंबर 2 को हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ कंपैरिजन किया तो हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई 10, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -22। अब a1/a2 5/10, इसको सोल्व करने पर 1/2। इसी तरीके से b1/b2 -3 और b2 -6, -3/-6 इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से c1 -11 और c2 -22। तो c1/c2 इक्वल टू -11/-22 सोल्व करने पर 1/2। तो यहाँ से हमने देखा कि a1/a2 वो b1/b2 के है और c1/c2 के भी हैं। तो इस पेयर के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए ये पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। हमें दिया हुआ 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सबसे पहले इस 8 को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब इन इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन किया, फर्स्ट इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो हमारे पास
A1 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, B1 की 2 और C1 की -8। और जब सेकंड इक्वेशन को 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 को हमने A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की 3 और C2 की वैल्यू -12। अब A1/A2 यानी 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 सोल्व करने पर हमारे पास आ गया 2/3। इसी तरीके से जब B1/B2 हमने किया, B1 हमारे पास 2 और B2 है 3, यानी B1/B2 2/3, C1 -8 और C2 -12, C1/C2 इक्वल टू -8/-12, 4 से डिवाइड करने पर ऊपर नीचे हमारे पास आ गया 2/3। तो यहाँ से हमने देखा कि A1/A2 की रेशियो B1/B2 की रेशियो के बराबर है और B1/B2 की रेशियो C1/C2 की रेशियो के बराबर है। तो ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो इस पेयर के बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसलिए यह कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और अगर कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।